क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो अविद्या है, आपका जो अज्ञान है, उसको ज्ञान में बदलते हैं। आपकी गलत सोच को सही सोच में बदलते हैं। आपकी रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ में बदलते हैं। और ये सारा कार्य जो है हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। जो इसको बदलने के घटक है वो आपके सामने प्रस्तुत करके आपकी समझ को सही करते हैं। जब एक बार हम दृष्टि विज्ञान देते हैं, जब आपको एक बार सही दृष्टि दे दी जाती है, तो आपकी सृष्टि यानी आपका जीवन वह जो है वो आनंदमय बन जाता है, वो सही बन जाता है। तो इसी क्रम में आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है ब्रह्म विद्या के अभ्यास की आवश्यकता। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है ब्रह्म विद्या और अभ्यास। ब्रह्म विद्या किसे कहते हैं? ब्रह्म का मतलब हम ब्रह्माष्टमी, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म इस संपूर्ण लोक के अंदर व्याप्त है और वह ब्रह्म जो है प्योर है, एब्सोल्यूट प्योर है, 24 कैरेट का सोना है, अमूर्त है, अशरीरी है, लेकिन वह सब में निवास करता है। वह जो है वेदांत की भाषा में बात करें, जहां से ब्रह्म शब्द आया है, तो वेदांत कहता है कि ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या। दुनिया में कोई सत्य है तो ब्रह्म है, बाकी सब मिथ्या मतलब ज्ञान है। बाकी जो है सब जो है वह जो है हमारा ब्रह्म है। और वह जो हमारा जो कहना चाहिए कि हमारी भ्रांति है, ब्रह्म है, अज्ञान है, वो सारा। और ये अज्ञान के कारण, भ्रांति के कारण जो है, माया के कारण जो है, ये ब्रह्म प्राप्त नहीं होता है। जीव को माया रहती है और जब माया हट जाती है, माया हटने का क्या अर्थ होता है कि जो विशुद्ध चीज ब्रह्म है वह उसको जो है उसका ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म का जब ज्ञान हो जाता है जीव को, तो वो ब्रह्म में विलीन हो जाता है। विलीन होते ही मुक्त हो जाता है। और वेदांत कहता है कि विदेह होता है। विदेह होने के बाद के अंदर जीव मुक्त होता है। जब ब्रह्म ज्ञान होता है, जब ब्रह्म विद्या होती है, तब व्यक्ति विदेह बनता है। और विदेह व्यक्ति होता है, जीवन मुक्त होता है। और वह जीवन समाप्त करने के बाद में जीव मुक्त होकर के ब्रह्म में विलीन होकर के फिर 84 लाख जीवा योनि में घूमने नहीं आता। हम एक उदाहरण दे रहे हैं। विदेह किसे कहते हैं? विदेह का अर्थ होता है वी प्लस देह। शरीर में रहते हो भी शरीर का भान नहीं, तो किसका भान? भान रहना है अपने स्वभाव का, अपनी शुद्ध आत्मा का भाव रहना शरीर में है, लेकिन वो भजना करता है शुद्ध आत्मा की। भीतर विराजमान प्रभु की भजना करता है, भीतर विराजमान ब्रह्म की और जो है वो भजना करता है। और ये भजना करना ही ब्रह्म विद्या है। विद्या तो साधन है और ब्रह्म हमारा साध्य है। इसीलिए उस साध्य की प्राप्ति करने के लिए जो हमारा जब साध्य शुद्ध है तो साधन भी शुद्ध चाहिए। तो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म विद्या की आवश्यकता होती है। तो विदेह किसको कहा जाता है? शरीर में रहते ही शरीर का भान नहीं करना। राजा जनक मिथिला के विदेह थे और उनकी सीता आदि 4 पुत्रियां थी, और वो भी जो है 16 सतियों में से सीता गिनी जाती है। तो हम देखिए कि जो हम जो है विदेह की बात करते हैं, तो वो मिथिला के राजा जनक विदेह थे और वो सब तरह का दुनिया में काम करते थे, क्योंकि शरीर हाजिर था।
और ये शरीर चाहे राम का हो, कृष्ण का हो और जनक का हो, आपका और मेरा हो, ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। जब तक एक एक कर्म का भुगतान होकर के एब्सोल्यूट हमारा जो कार्बन शरीर जो भुगतान कराता, अविद्या है, अज्ञान है, कॉजल बॉडी है, हमारा लिंग शरीर है, वो जब तक हाजिर है तब तक ये शरीर रहता है। और वो बिल्कुल जीरो हो गया तो फिर उसके बाद में वो विदेह जो जाकर के उसी जन्म के अंदर वो जीव मुक्त हो जाता है, उसको संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, बूंद समुद्र में विलीन हो जाती है। लेकिन जैन धर्म की अपनी अलग मान्यता है, मिलती जुलती है मान्यता। जैन धर्म क्या कहता है, हर आत्मा 84 लाख जीवा योनि जो उत्पत्ति स्थान है, वह हर आत्मा वो असंख्य अनंत है। हर आत्मा के अंदर ईश्वर बनने की संभावनाएं, योग्यताएं, पोटेंशियलिटी है। और वो कब होगा कि उसके भीतर जो शुद्ध आत्मा मूल स्वरूप है, मूल स्वभाव है। जब हम शुद्ध आत्मा की बात करते हैं तो आप हमेशा मानिए मूल हमारा शुद्ध आत्मा शब्द बार बार आता है, क्योंकि हमारा आत्मविज्ञान का लक्ष्य है शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना। तो वो शुद्ध आत्मा वाला मूल आत्मा, वो ये बंधी हुई आत्मा नहीं है, ये तो आत्मा बद्ध आत्मा है जो राग द्वेष के पिंजरे में राग द्वेष के वेल्डिंग से बंधी हुई है। और ये राग द्वेष के जो है वो पाड़े में आई हुई है, इसके खाते में आई हुई, इसलिए बद्ध आत्मा है। यानी इसके भी दो रूप हो गए, एक तो बद्ध आत्मा हो गई जो जीवात्मा जो प्योरली अज्ञान वाली है, और दूसरा ज्ञान लेने वाली होती है, वो आत्मा होती है हमारी जो अंतरात्मा। और परमात्मा जब होती है, जो परमात्मा है वो एब्सोल्यूट आत्मा है, वो अशरीरी है। ये तो शरीर में दिखाई देती है, अंतरात्मा भी शरीर में होती है। अंतरात्मा विदेह हो जाती है लेकिन शरीर धारण है, उसके कुछ कर्म बाकी रहे हुए होते हैं, उसके कुछ हिसाब किताब बाकी हुए रहते हैं, 1 जन्म का, 2 जन्म का, 4 जन्म का, वह विदेह रूप में रहता है। और वह विदेह वाला है, निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त होगा। यानी ज्ञान लेने के बाद के अंदर हमारी मुक्ति निश्चित है। ज्ञानी हमको ज्ञान दे करके हमारी भवों की सीमा निश्चित कर देते हैं। ऐसा माना जाता है 15 भव की सीमा है, हो सकता है 1 भवातारी, 2, 3, 4, 5 भवातारी होकर के वो जा सकता है महाविदेह क्षेत्र में। जिसको ज्ञान प्राप्त है वो आज भी महाविदेह क्षेत्र में अगला जन्म लेकर के मनुष्य का भजना करके, जो है सिमंदर स्वामी की अपनी आत्मा की भजना करके, अपने स्वभाव में रमण करके वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है। यहाँ पर तो हमारी मुक्ति अभी बंद है। तो इसीलिए भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि ब्रह्म विज्ञान के अभ्यास से जो है वो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति, तो ब्रह्म विद्या हमने आपको बताई है कि वो है ब्रह्म का ज्ञान करना। ब्रह्म विद्या है ज्ञान के खाते में रहना, ज्ञान को प्राप्त करना। कौन सा ज्ञान? सनातन सत्य, कुदरत का कानून, कुदरत की रचना और कुदरत की रचना, कुदरत का कानून, ये सनातन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है। और इससे प्राप्ति क्या होगी? इससे हमको प्राप्ति होगी, हमारा ये लक्ष्य रखेंगे तो प्राप्ति होगी शाश्वत सुख। शाश्वत सुख कौन सा? जो हमारी आत्मा में ब्लिस है उसको हम शाश्वत सुख कहते हैं। वह मुक्ति की अवस्था में होता है, अशरीर की अवस्था में होता है। और फिर जो हम ये जो झूला होता है सुख दुख का, उस झूले के अंदर हम नहीं आते हैं। उस जो है 84 लाख जीवा योनि के चक्कर में, उस घोड़े में, उस घेरे में हम आते ही नहीं हैं। उस घेरे से अबऊ हो जाते हैं और अबऊ होकर के हम तो परम सुख की अवस्था में रहते हैं, सुख का धाम बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, ब्रह्म विद्या है आत्मा का ज्ञान, आत्मा के स्वरूप की प्रतीति होना। और उसकी प्रतीति तो हो गई, लेकिन प्रतीति होने के बाद अभ्यास चाहिए। अभ्यास बिना कुछ नहीं होता है। अभ्यास ही पुरुषार्थ है, अभ्यास ही प्रैक्टिस है। अभ्यास के लिए कहा गया है कि करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जान के और सल पर पड़त निशान।
ये धुआं किस तरीके से बना? पुराने समय के अंदर ये विज्ञान नहीं था, मोटरें नहीं थी, चड़स के द्वारा पानी निकाला जाता था। और चड़स जब चलता था तो वो उसको गोले को घुमाने के लिए टेपर जो है ना, नाल बनाई जाती, उस नाल के अंदर रस्सी बांध करके ऊंट से या जो है वो बैल से या बैलों के जोड़े से उसको जोत करके वो रस्सी टेपर में धीरे धीरे जो जो नीचे जाती, टेपर किया जाता, त्यों त्यों चड़स ऊपर आता और पानी भर करके आता, वो पानी कुएं में डुबो करके आता। तो जो रस्सी जो कि टेपर में जा रही है उसके सीला के ऊपर से निकलती है, तो बार बार वो सीला के ऊपर से निकलती है, तो कठोर सीला के अंदर भी वह जो निशान बना देती है, उसके अंदर भी वो छेद कर देती है। अभ्यास इतना जो है वो आवश्यक होता है, अभ्यास इतना कारगर होता है। अभ्यास के लिए कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। व्यक्ति को परफेक्ट बनाने वाली होती है प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस से जो है अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है, मूड से अज्ञानी बन जाता है। ये हमारी स्वर कोकिला जो है लता मंगेशकर ने बचपन में अभ्यास किया और आज भी अभ्यास कर रही है। उसको कहा गया कि अब तो आप भारत रत्न हो गई हैं और उसके बाद के अंदर आपने सब कुछ हासिल कर लिया है जो कि आपको करना है, फिर आप रोज अभी भी क्यों अभ्यास कर रही हो? उन्होंने कहा, कितनी सुंदर बात कही, आज भी मैं अभ्यास ना करूं तो ये मेरा स्वर है वो कुंठित हो सकता है और मेरी कोकिला का जो स्वभाव है ये कुंठित हो जाता है। तो हमें अभ्यास करना है। कैसा अभ्यास करना? 24 आवर्स अभ्यास करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ और मैं अनंत सुख का धाम हूँ। अब देखिए, शुद्ध आत्मा मतलब मूल आत्मा। मैं आपको बार बार ये समझाता हूँ, प्योर आत्मा के गुण है ये, जो भीतर प्योर बैठा है। अभी ये अशुद्ध है लेकिन भीतर उसका मूल स्वभाव प्योर है। वो आपकी मंजिल है, वो आपका लक्ष्य है और उसको प्राप्त करने के लिए अभ्यास बता रहे हैं आपको। देखिए, ज्ञाता दृष्टा भाव क्या है? ज्ञान और दर्शन है। इसीलिए कहा गया है उपयोग लक्षण हो जीव। जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग क्या है? ज्ञान, दर्शन, ज्ञाता, दृष्टा। समझ में आया आपके बात में? तो ये 2 बात हो गई और उसके बाद में 4 चीजें मैंने आपको बोली। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम। ये चारों को रोकने वाले पर्दे हैं। उन पर्दों को हटाना ही अभ्यास है, उन पर्दों को हटाना ही पुरुषार्थ है। वही करत करत अभ्यास के है और वही हमारी प्रज्ञा करवाती है और वही ज्ञान के द्वारा होता है, संवर के द्वारा होता है, संभाव के द्वारा होता है, 5 आज्ञा के द्वारा होता है। ये सारा प्रज्ञा करवाती, प्रज्ञा मॉनिटर करती है। पर कब करती है? ज्ञान लेने के बाद, अंतर्यात्मा बनने के बाद में। ये 4 पर्दे कौन से हुए? अनंत ज्ञान, ज्ञानावर्णीय कर्म को रोक, अनंत ज्ञान को रोकने वाला ज्ञानावर्णीय कर्म। अनंत दर्शन, अनंत दर्शन को रोकने वाला दर्शनावर्णीय कर्म। और अनंत शक्ति को रोकने वाला जो है हमारा अनंत ज्ञानावर्णीय दर्शन मोहनीय कर्म। और चौथा जो है अनंत सुख के धाम को रोकने वाला जो है वह है हमारा अंतराय कर्म। ये घाती कर्म है 4, जिसमें से अंतराय कर्म तो बेचारा परिणति है, ये तो ऑटोमेटिकली हाजिर हो जाता है। पहले 3 को तोड़ना होता है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय। यानी जो हमारा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, तीनों को जो मोहनीय कर्म को जो हम तोड़ते हैं, ये तीनों जब टूट जाते हैं तो 12वां गुण स्थान प्राप्त होता है। और वो टूटता कैसे है? वह सतत प्रयत्न करने से। मैं तो अपने स्वरूप की जानकारी करनी, ये 3 पर्दों को देखना, इन पर्दों को हटाना। तो जब ये पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं स्वभाव में रमण करते करते, तो जो है
प्रकट, हमारा अंतराय कर्म टूट के प्रकट होता है, हमारा शुद्ध स्वभाव प्रकट होता है। और शुद्ध स्वभाव प्रकट का मतलब केवल दर्शन हो जाता है, और केवल दर्शन के बाद में पुरुषार्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर स्वभाव ऑटोमेटिकली आ जाता है और केवल ज्ञान हो जाता है। वह अगले जन्म में हो जाता है केवल ज्ञान। तो वह केवल ज्ञान, केवल दर्शन तक पुरुषार्थ है, उसके बाद में कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। केवल दर्शन वाला साक्षात भगवान हो जाता है, तीर्थंकर हो जाता है, केवली हो जाता है, उसको कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। कहना करती है अब उसका पुरुषार्थ की आवश्यकता ही नहीं है। पुरुषार्थ की सीमा को केवल दर्शन तक उसने करके कर दिया। कैसे? हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका फाइनल एग्जाम है, तो एग्जाम के पहले आप वर्ष भर पढ़ते रहे। परीक्षा की घड़ी आई, हमारे हाथ में एक पेपर दिया गया, उस पेपर के अंदर 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन करके और आपको 3 घंटे का टाइम में सॉल्व करना था। आपने पूरी बुद्धि लगा करके और 2.5 घंटे में उसको पूरा किया। उसके बाद में उसमें करेक्शन दिया और फिर आपने अपनी तरफ से 3 घंटे में इसको फाइनल किया। घंटी बजी और आपने उस प्रश्न पत्र को इन्विजिलेटर को दे दिया। तो इन्विजिलेटर को देने के बाद अब आपका पुरुषार्थ समाप्त। अब क्या होगा? रिजल्ट का वेट करो, परिणाम आने का वेट करना है। 100 में से 95, 90, 80 फेल होना, जो कुछ भी है, जैसा रिजल्ट आना पुण्य और पाप का, मतलब अच्छे मार्क्स 36% जो पास का मार्क्स है उसके ऊपर आना, कम पुण्य ज्यादा पुण्य, 99%, 100% पूरा पुण्य और 36% से 100% तक का पुण्य, और 0 से जो 35%, ये सारा 0 से 35% पापोदय। यानी आपको पुनः उस परीक्षा में बैठना पड़ेगा, पुनः जीवन लेना पड़ेगा, उस पाप को भुगतना पड़ेगा। तो फिर पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है। जो ही आपने पेपर दे दिया, अब आपका जो है जीवन काल समाप्त, आपका जो आयुष्य समाप्त, और जो कुछ भी जैसा पेपर दिया है अगले जन्म के अंदर अब रिजल्ट का इंतजार करो। जो भाव डाले हैं, जैसा क्वेश्चन पेपर दिया है, वो इस जन्म में आकर के द्रव्य कर्म बनता है, वो रिजल्ट देता है। अब रिजल्ट में आप स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता तो क्वेश्चन पेपर करने की थी, और अब स्वतंत्र रह करके उस रिजल्ट को भोगो। ये जन्म भोगने के लिए ये शरीर जो है, मन वचन काया रूपी ये शरीर जो है, वो परिणाम है, वो भुगतने के लिए है, और वो कुदरत के ताबे है। कुदरती रचना और कुदरत का कानून के तहत ये पूरे जीवन भर 70-80 साल जितनी आयुष्य है आप इस शरीर का, उतना तक भुगतता रहेगा। आप स्वतंत्र हो और आप उस परिणाम को पुरुषार्थ समझते हो। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। परिणाम को कभी पुरुषार्थ मत समझना। इस मन वचन काया और उसकी हर अवस्था से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये आपका पुरुषार्थ है। और मन वचन काया और उसकी अवस्था से निकलने वाला जो भी परिणाम है वो उदय है। और वह जो उदय और वह जो है आपका, जो कहना चाहिए गीता की भाषा में प्रारब्ध है, उसको अगर आपका साधु बनना, आपका इंजीनियर बनना, आपका लेखक बनना, आपका करोड़पति बनना, आपका राष्ट्रपति बनना, और आपका जो कुछ भी, आपका प्रधानमंत्री बनना, जो कुछ भी प्रश्न पेपर के रिजल्ट के अनुसार आपको मिला है, उसमें एक भी सांस 1% भी परिवर्तन करने की आपकी पावर नहीं। और झूठे आप कहते हो कि मैं तो करता हूं, मैं कर सकता हूं। इसका अर्थ क्या है? आप परिणाम को पुरुषार्थ में बदल रहे हो और कर्ता भाव पैदा कर रहे हो। फिर आप जुड़ गए। कर्ता भाव आते ही जो है नेचर के विरुद्ध चले गए, और आपने अपने आप को कर्ता माना कि ये मैंने किया, ये मैं प्रधानमंत्री मैं बना, लेखक मैं बना, इंजीनियर मैं बना, करोड़पति मैं बना, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मैं हस्बैंड, मैं पत्नी, मैं पुत्र, मैं पिता।
आपने ये अपनी तरफ से बनाया, ये अज्ञान है। और ये अज्ञान के बीज डाल करके फिर आपने चार्जिंग चालू किया, प्रतिष्ठित आत्मा को चार्ज किया। यानी आपने भाव डाले। प्रतिष्ठा और भाव एक ही चीज है। प्रतिष्ठा शब्द बोला जाता मतलब भाव। जब ये भाव डाले, ये कॉजेज प्रतिष्ठा भाव, ये पर्यायवाची है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब ये डाल दिए गए तो सारे इकट्ठे हो गए और आपका आयुष्य जन्म समाप्त हो गया। तो ये फिर सारा कॉजल बॉडी आज जाके द्रव्य कर्म के अंदर बदल गई और आपको भुगतने पड़े। पुरुषार्थ को अलग रखो। तो हमारा आज का विषय है ये ब्रह्म विद्या के अभ्यास की आवश्यकता। अभ्यास जागृति है। 24 आवर्स अवेयरनेस में रहो। आप जो शरीर में रहते हो भी विदेह रहो, आप अवेयर रहो। ये अपना काम कर रहा है। हम दोनों पड़ोसी हैं। सोहन राज और मैं दोनों पड़ोसी हैं। मैं तो शुद्ध आत्मा हूं और मेरी शुद्ध आत्मा का निवास ये जहां पर पिनियल ग्रंथि का निवास है, जहां पर दोनों भ्रकुटियों के बीच में दर्शन केंद्र आज्ञा चक्र है, वहां पर मेरा निवास है। और वो तो वैसे अक्रिया है, लेकिन एक रूपक के रूप में समझाता हूं कि ये यहाँ पर शुद्ध आत्मा विराजमान है। और इसका परिवार क्या है? उसका परिवार प्रज्ञा, जो इसके स्वभाव में रमण कराने वाले हैं और सब इसका सहयोग करने वाले हैं, मुक्ति में ले जाने वाले, इसको मुक्त करने वाले, स्वभाव का सहयोग करने वाले क्या क्या हैं? 5 आज्ञा, प्रज्ञा और आपका संवर और आपका संभाव और ज्ञाता दृष्टा भाव, जो कि इसका स्वभाव है। ज्ञाता दृष्टा ज्ञान और दर्शन उपयोग लक्षणों जीव सच्चिदानंद है जो, वो ये यहाँ पर चिंतन करो। सच्चिदानंद का चिंतन करो। ये सारा पुरुषार्थ ये प्रतिष्ठित आत्मा करती है और ये प्रज्ञा करवाती है, क्योंकि कराने वाला सब्सटेंस है। प्रतिष्ठा वो प्रतिष्ठित आत्मा ही कर सकती है। प्रज्ञा तो सिर्फ निर्देश देती है, मॉनिटर करती है। तो ये हमारा इसकी आवश्यकता है। जागृति को 24 आवर्स बनाए रखना है। आप शरीर में रहो। और दूसरी बात यह है कि हम जितना मन वचन काया रूपी पीछे से लेकर के आए हैं, उदय भाव प्रारब्ध भाव है, वो सारा भुगतान विचारों के द्वारा होता है। हर चीज का विचार बनता है। क्यों? मन वचन काया तीनों ही जो है हमारे कार्य करने की पद्धतियां हैं, तीनों ही जो है कार्य करते हैं। तो मन के द्वारा सारा भुगतान होता है। और वह मन के द्वारा भुगतान कैसे होता है? सारा चिंतन होता है पहले, उसके बाद के अंदर परिणति होती है। तो उस मन के विचारों के साथ मत जुड़ो। जहां जुड़ाव हो गया 24 जो जुड़ाव, चाहे इस शरीर का जो भुगतान कर रहा है उससे जो ही आपका जुड़ाव हो गया, इसका मतलब वेल्डिंग पड़ गई और आप अज्ञान के खाते में आ गए, आप प्रज्ञा से अज्ञा के खाते में आ गए। क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा वही है, प्रज्ञा के खाते में तो रहता है और ज्ञान लेने के बाद प्रज्ञा आपको जाने नहीं देगी। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में जीवन के उत्थान के सूत्र है, मुक्ति के सूत्र है, आजाद होने के सूत्र है, पिंजरे से बाहर निकलने के सूत्र है। और पक्षी पिंजरे से बाहर कब निकलता है? जब उसका सही समय पुण्योदय आता है। तो मनुष्य जीवन मिलना भी एक पुण्योदय है। तो आप उसका उपयोग कीजिए। और हमारा उद्देश्य है जगत कल्याण, जगत के सभी जीवों को सुख मिले, शांति मिले, सबका मंगल हो, सबका आनंद हो, सबको जो है वो मैत्री प्रमोद करुणा मध्यस्थता मिले। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना शुभ। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।